आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के पीछे के सबसे रहस्यमयी और क्रांतिकारी पहलू को छुआ है। जो बातें आपने बताई हैं, वो क्रिप्टो की दुनिया की कड़वी सच्चाई भी हैं और इसकी सबसे बड़ी ताकत भी। यहाँ आपके द्वारा बताए गए पॉइंट्स का थोड़ा और विस्तार है। सतोशी नाकामोटो, एक अनसुलझा रहस्य। जैसा कि आपने कहा, सतोशी नाकामोटो का सच आज तक कोई नहीं जानता। हाँ, यह एक रहस्य है। या प्रोग्रामर्स का एक समूह भी गायब होना। 2011 के बाद सतोशी ने इंटरनेट से पूरी तरह दूरी बना ली। उनके पास लाखों बिटकॉइन है जिनकी कीमत अरबों डॉलर है, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी सिक्का खर्च नहीं किया। अज्ञात स्थिति, कोई नहीं जानता कि वो जीवित हैं या नहीं। उनका बनाया हुआ सिस्टम आज दुनिया की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहा है। बैंक बनाम बिटकॉइन, नजर का खेल। आपने बैंक के झमेले वाली बात बिल्कुल सटीक कही है। हाँ, इनके बीच मुख्य अंतर कंट्रोल का है। सेंट्रलाइजेशन, बैंक। जब आप बैंक से बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक आपसे सवाल पूछता है, पैसा कहां से आया, किसको जा रहा है। सरकार और बैंक आपके हर पैसे पर नजर रखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, बिटकॉइन। बिटकॉइन में कोई बीच वाला यानी मिडिलमैन नहीं है। ये पीयर टू पीयर काम करता है, यानी पैसा सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाता है। यहाँ कोई बैंक नहीं है जो आपका ट्रांजैक्शन रोक सके या आपसे सवाल पूछे। बिना सुरक्षा और गुमनामी का खतरा। आपने जिक्र किया कि कोई भी करेंसी सिक्योर नहीं है और किसको पैसे दिए पता नहीं चलता। इसके दो पहलू हैं। गुमनामी यानी अनोनिमिटी। बिटकॉइन में आपका नाम, आधार कार्ड या फोटो नहीं दिखती, सिर्फ एक वॉलेट एड्रेस दिखता है, जैसे 1A 1Z P1 EF Q5 GG EF 2D MPT TL5 SL MV 7D IV F5N। वापसी असंभव। बैंक में अगर गलत ट्रांसफर हो जाए तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो में अगर आपने गलत एड्रेस पर पैसा भेज दिया या आपका पासवर्ड खो गया तो वो पैसा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसे कोई वापस नहीं ला सकता। स्कैम का जाल। आजकल भारत में हजारों नई क्रिप्टो करेंसी बन रही हैं। स्कैमर्स इसी गुमनामी का फायदा उठाते हैं। वो लोगों से कहते हैं पैसा लगाओ, डबल हो जाएगा, लेकिन असल में वो सिर्फ एक वेबसाइट चलाते हैं और लोगों का असली पैसा लेकर गायब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। निष्कर्ष, बिटकॉइन ने दुनिया को ये तो दिखाया कि बिना बैंक के भी पैसा भेजा जा सकता है, लेकिन इसने धोखेबाजों के लिए भी रास्ता खोल दिया है। सतोशी नाकामोटो का विजन एक स्वतंत्र करेंसी का था, लेकिन आज ये जल्दी अमीर बनने के लालच का जरिया बन गया है। क्या आप किसी फास्ट क्रिप्टो करेंसी ऐप या इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानना चाहते हैं जो आजकल आपको ऑफर किया जा रहा है? मैं उसकी सच्चाई चेक करने में आपकी मदद कर सकता हूँ।